Hello, bachcho. Let's read this question. And the question says, explain the following with proper reasoning. Graphite is a conductor, but diamond is not a conductor. First of all, the key concept for the question is allotropes of carbon. जो हमें दिए हैं यहाँ पर ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये दोनों क्या है? एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, यानी कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स जो कि आती हैं बिकॉज ऑफ कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी, यानी कि कार्बन एटम्स जो होते हैं वो अपने ही एलिमेंट्स यानी कि दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है उनके अंदर। कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स आती हैं, जो जो फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। जो तीन होते हैं बेसिकली कार्बन की, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फुलरीन। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे ग्रेफाइट और डायमंड का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हर एक कार्बन एटम बॉन्डेड होता है 3 अदर कार्बन एटम से। तो हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, हेक्सागोनल शेप इसमें बनेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ देखेंगे कि हर एक जो कार्बन एटम है वो 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होता है। तो ये कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, यानी कि हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, जिसकी वजह से ऐसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स में लेयर्स फॉर्म होती हैं यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर ग्रेफाइट की लेयर्स बनती हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स के बीच में 2D लेयर्स फॉर्म होंगी और उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, वीक बॉन्ड्स बनेंगे यहाँ पर। वॉन्डरवाल फोर्सेस, बेसिकली लेयर्स के बीच में वॉन्डरवाल फोर्सेस होते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हर एक कार्बन एटम जिसकी वैलेंसी 4 होती है, लेकिन वहाँ पर उसने 3 ही बॉन्ड फॉर्म किए हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है हर एक कार्बन एटम का, जिसकी वजह से इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, जो कि यहाँ पर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हर एक कार्बन एटम के। तो यहाँ पर इसलिए हमें पता चलता है कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड सेकंड हमें दिया है डायमंड का स्ट्रक्चर। डायमंड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि हर एक कार्बन एटम बॉन्डेड होता है 4 अदर कार्बन एटम से, फॉर्मिंग अ टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हर एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से लिंक्ड होगा, इस तरीके से एक टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हर एक कार्बन एटम जिसकी वैलेंसी 4 होती है एंड इट इज फॉर्मिंग 4 अदर कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी कि 4 बॉन्ड वो फॉर्म कर रहा है विद शेयरिंग विद अदर कार्बन एटम्स, जिसकी वजह से कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल विद एनी कार्बन एटम, जिसकी वजह से इट बिकम्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर बट डायमंड इज नॉट अ कंडक्टर। तो उसका रीजन कहाँ से आएगा? हमारे स्ट्रक्चर से। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।